श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मार्च को सोमवार के दिन पड़ने वाला शिव प्रदोष का एक बहुत ही पावन सा दिन है। जब कभी भी कोई सा भी प्रदोष अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो वो दिन हम माँ अशोक सुंदरी को समर्पित करते हैं। इसीलिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उंगली से ओम बनाना है। मात्र यह कर देने से हमारे घर में, परिवार में, फैमिली में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कतें नहीं होती हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें हों, वो दूर होती हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा भाई इस उपाय को, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे भोले बाबा, है ना। मैंने एक बार नहीं आपको हज़ारों बार बता रखा है कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है ना। और उनमें से भी जो सबसे छोटी पुत्री उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उनका स्थान शिवलिंग पर ये वाला है। ठीक। अब स्थान तो आपको पता चल गया, लेकिन ओम जो हमें बनाना है वो किस चीज़ से बनाना है पहले ये समझो। देखो, भोले बाबा को कुछ चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। उनको तो सारी चीज़ें प्रिय हैं, वो कभी नाराज़ नहीं होते किसी चीज़ से। लेकिन उनमें से भी कुछ चीज़ें उनके लिए बड़ी अत्यंत प्रिय हैं। जैसे पहला, भोले बाबा को बेलपत्र बड़ा प्रिय है, पता होगा आपको। दूसरा, अगर चंदन की बातें करें तो चंदन में लाल चंदन भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन से लेपन करना है। जैसे मैंने कर दिया, इस प्रकार से आपको भी लेपन करना है। ठीक। लेपन करने के बाद में आप लोगों को अलग से कुछ नहीं करना है। आप लोगों को यही जो लाल चंदन आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन किया है, वही लाल चंदन उठा करके और भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक ओम का निर्माण करेंगे। ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, दोबारा समझेंगे। लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको करना है, ठीक। लेकिन लाल चंदन आपको वहीं पर अलग से नहीं लेना है। फिर वही लाल चंदन जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया था, उसी लाल चंदन से भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करेंगे। अब जिस स्थान पर ओम का निर्माण किया है, अब अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए एक बेल पत्र समर्पित करना है। जो उस बेल पत्र की जो डंडी थी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। जो पत्ती का पोर्शन होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। आपकी तरफ होने का मतलब क्या है कि आप खड़े कौन सी दिशा में हो, ऐसे ही तो खड़े हो। तो आपको इस प्रकार से करना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान इस उपाय को करता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। किसी भी प्रकार से कैसी भी दिक्कतें नहीं आती हैं। माता का वास घर में बना होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है जिससे आपके घर में कोई दुविधा ना आए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतनी सब चीज़ें जब हो जाएं तो लास्ट में आप लोगों को एक लोटा जल चढ़ाना है और यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोकना और फिर इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देने से घर में सुख शांति रहती है ना। चीज़ें समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें दोबारा से शिव प्रदोष पे करना है। अच्छा हाँ, देखो, एक चीज़ मैं आपको नहीं बता पाया, बताना भूल गया, ध्यान रखिएगा। भोले बाबा के स्थान पर आप कभी भी कोई भी उपाय करते हो, वो उपाय फलदायी होता ही होता है। लेकिन उन उपायों में भी अगर एक विशेष तिथि एक विशेष समय आ जाए, एक विशेष टाइमिंग हो जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया गया उपाय अत्यंत ही फलदायी होता है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो YouTube पे सर्च करेंगे प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट, वहाँ पर पहली वीडियो आएगी, वो आपको समझा देगी, ठीक है ना। अब आते हैं इस दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि भैया हमारे घर में लोग परेशान बड़े रहते हैं, है ना। कुछ परेशानियाँ घर को लेके होती हैं, कुछ व्यापार को लेके होती हैं, कुछ नौकरी को लेके होती है, कुछ इज्जत को लेके होती हैं, और अलग अलग परिवार की अपनी अलग समस्या है। उन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। इस उपाय के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोगों को खड़ा मूंग चाहिए और दूसरा आप लोगों को गुड़ चाहिए। क्या चाहिए?
खड़ा मूंग चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको गुड़ चाहिए। पहला काम क्या करना है कि आप लोग एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर यही जो खड़ा मूंग आपको दिखाई दे रहा है, उस खड़े मूंग को पूरा आपको इस कटोरी को भर देना है, ठीक। और कटोरी को खड़े मूंग से भरने के बाद में इसको पानी से भर देना। आधे घंटे तक छोड़ने के बाद में पानी को नीचे गिरा देना। अब क्या होगा, ये जो खड़ा वाला मूंग था, हरा वाला, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। अब इसी फूले हुए मूंग के ऊपर ये जो गुड़ आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा उसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है ना। अब कोशिश करिएगा कि आप जो कटोरी इस्तेमाल करोगे वो नई कटोरी होना चाहिए, चाहे वो स्टील हो या फिर जो भी हो। अगर मान लेते हैं आपके पास कटोरी नहीं मिलती है तो मार्केट में डिस्पोजल है, या फिर कह सकते हो कि छोटे छोटे दोने मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। उसको उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना और यहीं पर रख देना। कब करना है उपाय को, प्रदोष काल में, ठीक है ना। रख दिया, रखने के बाद में शिव शंभू से प्रार्थना करना कि हे शिव शंभू, हमारे घर में, परिवार में ऐसे संकट है, परेशानी है, समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है। आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से ये समस्या को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद में उस कटोरी को उठाना, मंदिर के पास में या आपके घर के पास में कोई भी नंदी बाबा आते हों, कोई भी गौ माता आती हों, उनको खाने के लिए रख देने से हमारे घर के जो भी कष्ट होते हैं, परेशानी होती है, समस्या होती है, वो दूर होती है। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा कि आप जो कटोरी पे रखे हो मूंग के दाने को और गुड़ को, उसको उसी दिन करना है, नहीं। मान लेते हैं गौ माता आपके घर के पास में कभी कभी दिखाई देती हों, 1-2 दिन पे, तो कटोरी को, मूंग को घर में रखो। जब भी गौ माता दिखाई दें या नंदी देवता दिखाई दें, नंदी बाबा, तो आपको उनको खिला देना है, ठीक है ना। करके मात्र देखिएगा, आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई शहद के साथ में। और ये उपाय के अपने अलग फ़ायदे हैं, उन फ़ायदे की बात करेंगे। इन सबसे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो देखो, आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर परिवार में हो गई है, और वो प्रॉब्लम होती है रोगों को लेकर कि भैया हमारे घर में रोगी प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं कि हम लोग इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएँ। देखो, बीमारी होना कोई बहुत ख़राब बातें नहीं है, ना कोई बहुत अच्छी बातें हैं। हर एक जगहों की डिपेंड करता है कि बीमारी है कैसी। किसी किसी की बीमारी तो खतरनाक होती है, किसी की चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा मेडिसिन खा लिया चल गया काम, है ना। तो कैसी भी बीमारी हो, होती तो ख़राब है। तो आपको इस उपाय को करना है। 2 चीज़ें मात्र चाहिए। एक तो आपको शहद चाहिए होगा, ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है, या फिर चाहो तो फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से खरीद लो। शहद के साथ आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है भाई काली मिर्च की, ठीक। काली मिर्च कितने दाने लोगे, जब कभी भी रोग बीमारी का कोई भी उपाय आया है, मैंने ये उपाय आपको ज़रूर समझाया है। और कितनी काली मिर्च लेनी है, मात्र 5 काली मिर्च लेना। 5 काली मिर्च तो खड़ी आपने ले लिया। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, कहने का मतलब क्या है, जो इंसान घर में आपके पीड़ित है, वही 5 काली मिर्च को उठाना है, सर से लेकर के पैर तक आपको 5 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे बताओ जल्दी से, 5 बार आपको घुमाना है। 5 बार घुमाने के बाद में फिर उस काली मिर्च को कूट लेना, पीस लेना, तांबे के पात्र में जल भरना और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जो शहद मैंने आपको दिखाया, उस शहद का लेपन करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, ठीक। शहद का लेपन हो गया। शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या, जो काली मिर्च है पिसी वाली, उसका लेपन भी आपको इसी शहद के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से, चाहे वो कितना भी पुराना रोग हो, बीमारी हो, वो सारी रोग बीमारियां ख़त्म होती हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया जो काली मिर्च थी, क्या उसको हम माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर सकते हो, समर्पित कर सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ों को करने का अपना अलग महत्व है, ठीक। अब शहद का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर काली मिर्च का जब लेपन करोगे, तो उसको उठा करके घर पे
नहीं लाना है, वहीं पर विनती कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है और जो भी आपके घर की समस्या हो बता देनी है। करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।